हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक नए लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो हमने जाना कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च का मतलब ये होता है जनरली कि आप न्यू फैक्ट्स, न्यू थ्योरीज़, न्यू चीज़ों, न्यू कॉन्सेप्ट का फॉर्मुलेशन करते हो, उसी को रिसर्च कहते हैं। लेकिन रिसर्च मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। आप क्या अचीव करना चाहते हैं उस रिसर्च से, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या मेथडोलॉजी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उन मेथडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेक्निक में क्या वेरिएबल्स और किस तरह की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म रिसर्च की। तो पॉजिटिविज़म रिसर्च में क्या होता था, वो लोग बोलते थे, उन लोग का सोच था कि रिसर्च का मतलब होता है ओनली मैथमेटिकल प्रूफ और लॉजिकल रीजनिंग। वैसा रिसर्च जिसका कंक्लूजन एक मैथमेटिकल इक्वेशन से डिराइव होता हो या फिर एक लॉजिकल रीजनिंग से डिराइव होता हो, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बिहेवियरल एस्पेक्ट का एनालिसिस करना उन लोगों को सही नहीं लगता था। वो लोग रिसर्च नहीं मानते थे। तो सोशल साइंसेस जब डेवलप हुआ और सोशल साइंसेस के जो एकेडमिशियंस थे, उनको ये चीज़ सही नहीं लगा। उनके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस करना, उनके मोटिव्स और डिज़ायर्स को समझने का कोशिश करना भी एक तरह का रिसर्च है। तो पोस्ट पॉजिटिविज़म में सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को चेक नहीं किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी ही सिर्फ रिसर्च का टेक्निक नहीं माना जाता है, बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी को भी एक तरीका मानते हैं, एक मेथड मानते हैं रिसर्च का। तो पोस्ट पॉजिटिविज़म has also included qualitative methods for doing research, whereas positivism research includes only quantitative methodology in order to arrive at a conclusion. अब हम बात करते हैं, अब हमने बात किया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की, पोस्ट पॉजिटिविज़म एंड पॉजिटिविज़म के रिस्पेक्ट में भी। तो जानना बहुत एसेंशियल हो जाता है कि आखिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी होता क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च वैसे रिसर्च मेथडोलॉजी को कहते हैं जिस रिसर्च में हम किसी चीज़ को, जो वेरिएबल्स हैं, उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मानिए कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं एक रिसर्च की कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन का स्लीपिंग हैबिट क्या है, तो आप उनको एक क्वेश्चन एयर प्रोवाइड करेंगे। उसमें वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर होगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है और इस चीज़ को क्वांटिफाई किया जा सकता है। क्वांटिफाई का मतलब मापा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कि ये स्लीपिंग डिस्टर्बेंस का रीज़न क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से स्लीपिंग जो आवर्स है वो रिड्यूस हो जाती है यूथ में, अगर इस तरह का रिसर्च आप करना चाहते हैं, इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं रीजंस का एंड डिज़ायर मोटिव्स का कि वाई दिस समथिंग इज़ हैपनिंग, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी की। रिसर्च में हम 5 वाइज और 1 एच बेसिकली ये देखा गया है कि व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, इन सब चीज़ों का रिसर्च करते हैं। इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं हम अपने रिसर्च में। एंड द 6th वन इज़ हाउ। तो जब भी बात करते हैं हम हु, व्हाट, व्हेन, वाई, इन सब चीज़ों की, वाई को छोड़ के, वाई बिकॉज वाई इज़ आंसर्ड इन योर क्वालिटेटिव रिसर्च, it cannot be quantified, but other than that, other than the 5 W's are answered in quantitative methodology. तो उसमें जब हम आंसर करते हैं हाउ मेनी और टू व्हाट एक्सटेंट, इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो आंसर करता है, वो क्वांटिफाइंग टेक्निक्स होता है आपका क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में। अब क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है और उसको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है, तो वैसे सिचुएशन में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर दिया जाता है। क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में क्योंकि हम बिहेवियरल साइंसेस को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, हमको खुद नहीं पता कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सामने वाले, जब हम इंटरव्यू टेक्निक या ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास एक फिक्स्ड गोल होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इसीलिए इसमें जो क्वेश्चनेयर होते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर होते हैं।
क्वांटिटेटिव मेथड जो होता है वो डिडक्टिव मेथडोलॉजी का एक तरीका है, और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी जो है वो इंडक्टिव मेथडोलॉजी का एक तरीका है। यहाँ पे सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा भी हो सकता है क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में, क्योंकि इसको एनालाइज करना इजी होता है। वहीं अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा होगा क्वालिटेटिव में, तो इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो जनरली क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में सैम्पल साइज़ छोटा होता है। तो ये थे कुछ डिस्टिंक्शंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में। अब बात करते हैं फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च की। फंडामेंटल रिसर्च वैसे रिसर्च को बोलते हैं, इसको it is also known as pure or basic research. It is used basically in mathematics for formulation of theories, whereas applied methodology is where you have the theory, you have certain facts with you, लेकिन आप उसको apply करते हो for reaching out a solution, तो उसको हम बोलते हैं applied methodology. अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वैसे रिसर्च टेक्निक को बोलते हैं जिसमें हम जो नेचुरल फिनोमिनन एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। Although that phenomenon is happening in the society, we want to know the characteristics and the various essentials on why that particular nature or characteristics is happening. So this is basically descriptive methodology. Basically ये gathering of knowledge होता है। Experimental and ex post facto research. Experimental research is where we have control over the independent variables, और independent variables को क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं, हम देखते हैं उसका रिलेशन क्या है विथ डिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च सोशल साइंसेस में यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता है ऑफ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका वो लैब वाला एक्सपेरिमेंट्स से डिराइव होता है, और अगर कंट्रोल्ड सेटअप में वो रिसर्च किया जाए तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज़ बेसिकली बिहेवियरल साइंस का रिसर्च इन विच वी डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड इंडिपेंडेंट controlled setup in order to test that independent variables. अब बात करते हैं हम एक्शन रिसर्च की। Action research basically has been called out by Kurt Lewin in 1940. ये अमेरिकन जर्मन रिसर्चर थे जिन्होंने ये डिराइव किया अप्लाइड एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन रिसर्च इज़ बेसिकली कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप इमीडिएटली आप वर्कआउट करते हो थ्रू वेरियस हाइपोथेसिस, थ्रू वेरियस टाइप ऑफ मेथडोलॉजी यूज्ड। आप उस सॉल्यूशन को रीच करने के लिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रीच करने के लिए जब रिसर्च करते हो तो उसको बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च। ठीक है, उसके बाद करते हैं वन टाइम एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च इज़ बेसिकली जब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप एक बार डिराइव कर रहे हैं सैम्पल को, तो उसको हम बोलेंगे वन टाइम रिसर्च। लेकिन वहीं अगर आप सैम्पल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, उसके बाद उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो, डिफरेंट टाइम पे आप सैम्पल लेते हो, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते हैं बल्कि हाइपोथेसिस ढूंढने का कोशिश करते हैं। ये वैसे जगह पे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बल्कि हम लिटरेचर रिव्यू के थ्रू या फिर डिफरेंट फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हाइपोथेसिस पहले तो बनाते हैं, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जितने हाइपोथेसिस बन सकते हैं उतने को बनाते हैं, और फिर डिफरेंट रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ करके उसको हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। बट एक्सप्लोरेशन इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग हाइपोथेसिस। थैंक यू।